नमस्कार दोस्तों। अजीत डोभाल माने गए हैं अर्थक्वेक लेके आने के लिए। अब उन्होंने वही काम किया जैसे उनका नाम है। एक मैसिव अर्थक्वेक लेके आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। बात चल रही है अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ईरान के साथ कि पाकिस्तान को पूरा घेरना है। क्यों बोल रहा हूं? अभी उन्होंने फोन किया ईरान के जो उनके फॉरेन मंत्री हैं और उनके साथ बात क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं चाबहार बहार की, वो बात कर रहे हैं ट्रेड रूट्स की। भाई मुझे आप चीज़ बताइए, कब आपने लास्ट टाइम सुना था कि अजीत डोभाल ट्रेड की बात करते हैं? इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसे चेंज करने का प्लान बना लिया गया है। अभी ये पोर्ट की बात नहीं है, ट्रेड रूट्स की बात नहीं है। अगर उनको करना होता तो जयशंकर जी बात करते, पीयूष गोयल करते, मोदी जी करते। वाई इज इट कि सितंबर 7 को भारत के एनएसए वो क्रूशियल टेलीफोन कन्वर्सेशन करते हैं ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ के साथ, अली अकबर के साथ। फैसिनेटिंग मुझे क्यों लगता है कि मैंने कभी अजीत डोभाल को अपने डोमेन से बाहर निकलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब कमर्शियल मैटर्स को अजीत डोभाल हैंडल कर रहे हैं, यानी कि घंटियां बजनी शुरू हो गई। जब इसको मैंने सारा देखा कि अजीत डोभाल के मूवमेंट्स कौन सी थी पिछले, जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मैं हक्का बक्का रह गया। रीजन मीन एक मास्टरफुल एनसर्कलमेंट की स्ट्रेटजी है जो फंडामेंटली ऑल्टर कर देगी पावर ऑफ बैलेंस को पाकिस्तान के आसपास। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं एक एक कर। पहला फैक्टर है चाइना का। आपको मालूम है एससीओ के अंदर मोदी जी गए, वहां पर हमने 3 शर्तें रखी थी जो मैंने बड़ी बार वीडियोस में बताया है। उसमें एक शर्त थी कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करेंगे तो भारत की मार्केट आपके लिए खुल जाएगी, और प्लस जो हमारी लॉन्ग टर्म आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए टेबल पर बैठने को तैयार हैं। यानी कि हमने सजेस्ट किया कि भाई आप पाकिस्तान को छोड़ दो। और चाइना ने अनाउंस क्या किया? अभी उन्होंने बोल दिया कि जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक है उसको परमानेंटली पैक वो करने को तैयार है। ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। भारत ने बोला तुमने $50 बिलियन बोला था, 25-30 बिलियन डॉलर तुम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, ये वापस नहीं आना। अगर यही 25-30 बिलियन तुम भारत में लगा लो, रिटर्न इमीडिएटली तुम्हें आना शुरू हो जाएगा। अब चाइना ने भी अनाउंस कर दिया कि अब वो सी पैक के नाम पर और पैसा पाकिस्तान को नहीं देगा, यानी कि उन्होंने पुल बैक करना शुरू कर दिया है। जो शर्त नंबर 3 थी, पहली 2 शर्तें तो वो ऑलरेडी पूरी कर चुका है चाइना। पहली शर्त क्या थी कि बॉर्डर के ऊपर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको तोड़ो, वो शुरू हो गया। भारत का माल चाइना में नहीं आ पाता है उसको शुरू करो, वो शुरू हो गया। और तीसरा सी पैक में इन्वेस्टमेंट्स बंद करके अब पाकिस्तान से पीछे छुड़वाओ, यानी कि अब कोई नया प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालेगा पाकिस्तान के अंदर चाइना। ये एक मैसिव वैक्यूम क्रिएट करता है इस रीजन के अंदर, और आपको मालूम है कि वैक्यूम रह नहीं सकता। जब वैक्यूम आएगा कोई ना कोई उस स्पेस को फिल करेगा। तो भारत अब उस पोजीशन में आ गया है जहां पर इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हम गए हैं, अजीत डोभाल जी को भेज दिया चाबहार पोर्ट ईरान। आपको मालूम है चाबहार पोर्ट ये वही है, वो जिस तरह एक पोर्ट नहीं रहा, वो बन गया है एक स्ट्रेटेजिक एसेट। और एसेट क्यों बोल रहा हूं ये भी आपको समझना पड़ेगा। अजीत डोभाल ईरान में बात क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान सब जगह पर अजीत डोभाल ने फोन किया है, और ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। यानी कि ऑपरेशन 2 बहुत जल्द आने वाला है, ये बंद नहीं हुआ। जो पोर्ट था चाबहार पोर्ट, इसकी कैपेसिटी को 7 से लेकर 8 गुना ज्यादा बड़ा कर चुके हैं, और उसके अंदर जो मैसिव एक वो है कंटेनर शिप्स हैं वो उसने आनी शुरू कर दी हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड शिप्स हैं, दे हैव स्टार्टेड कमिंग। और ये देखने के बाद इसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वहां पर क्रिएट कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि आपने वहां पर एक 600 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन भी बनानी शुरू कर दी है जो दिसंबर 2025 में पूरी हो जाएगी। 80% काम ऑलरेडी हो चुका है। ये रेलवे लाइन कहां जाती है? चाबहार से जाहिदान रेलवे स्टेशन। ये कहां पर है भाई? ये है आपको तजाकिस्तान के साथ, यानी कि पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया आपके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। पाकिस्तान को कंप्लीटली ईरान ने, अफगानिस्तान ने, सेंट्रल एशिया ने और आपने बाईपास कर दिया। दोस्तों ये जो 80% काम पूरा हो गया है, और ये जो आपने बोल दिया कि दिसंबर तक शुरू होगा, यानी कि आपने एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर सेंट्रल एशिया से लेकर इवन रशिया तक आपने तैयार कर लिया है। और अजीत डोभाल इसके लिए ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे इंडियन गुड्स मुंबई से शुरू होंगे, चाबहार पोर्ट तक जाएंगे बाय सी,
उसके बाद बाई रेलवे के थ्रू वो ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में जाएंगे और उसके बाद सेंट्रल एशिया पूरा। यानी कि आपने अब बात करनी शुरू कर दी है कि 40% रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन है, 30% आपकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन अजीत डोभाल यार बार बार क्वेश्चन, अजीत डोभाल ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? यानी कि ये ट्रेड की बात है ही नहीं, ये दिखाने के लिए है कि चाबहार से रेलवे लाइन जा रही है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है आपने एयर बेसिस को बनाया कहां पर? तजाकिस्तान में। वहां पर 2 हमारे एयर बेसिस बन चुके हैं, फरखोर और आईनी। ये एयर बेस है, ये वो एयर बेसिस हैं जो वहां से एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं हमें, जहां पर हम इंटेलिजेंस की गैदरिंग करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इधर से अफगानिस्तान से हमने इंटेलिजेंस को हमने गैदर करना शुरू कर दिया। अफगानी हमारी भाषा बोल रहे हैं, उधर ईरान ने भी हमारी भाषा बोलनी शुरू कर दी। क्यों बोल रहा हूं? ये 3 कंट्रीज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? भारत से तो इंटेलिजेंस हम गैदर कर ही रहे हैं, उधर से तीनों जगह पर हमने इनके ऊपर अजीत डोभाल के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दी है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। टाइमिंग होती है हमेशा जियो पॉलिटिक्स के अंदर, और डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे डोभाल जी की तो आपको पता लगेगा। मई में उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस किया तालिबान के ऑफिसर्स के साथ, सटल मीटिंग, जहां पर आपने इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर एंगेजमेंट शुरू कर दी अजीत डोभाल के थ्रू। जून में बात किससे करी आपने? अफगानिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान में, सेंट्रल एशिया में सिक्योरिटी कंसल्टेशंस के लिए। सिक्योरिटी कंसल्टेशन सेंट्रल एशिया को दिक्कत किससे है? किसी से भी नहीं। तो हम वहां पर सिक्योरिटी कंसल्टेशंस क्यों कर रहे हैं? और अब ईरान के साथ ये है पूरा का पूरा टाइमलाइन सीक्वेंस सजेस्ट करता है एक कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक प्रिपरेशंस की जा रही हैं फॉर समथिंग बिगर। जब एनएसए पर्सनली हैंडल करते हो ट्रेड रूट्स को, ट्रेड रूट की डिस्कशंस को, इसका मतलब है कि कमर्शियल इंटरेस्ट तो है नहीं, इसमें इंटरेस्ट कुछ बड़ा है। इस बार पूरी प्रेपरेशन वो की जाएगी। और ऊपर से मोदी जी ने क्या किया? पाकिस्तान के आसपास 3 कंट्री लगती हैं, तजाकिस्तान, इधर से अफगानिस्तान, ईरान और इधर भारत। भारत से हमारी प्रेपरेशन है। बाकी 3 जगह पे हमने, एक जगह पे हमने वो बना दिया, एयरबेस बना दिया, दूसरी जगह पे रेलवे लाइन चालू हो रही है, और जो नेवी है उसको हमने ऑलरेडी बोल दिया है इस बार तुम्हें मौका दिया जाएगा। यानी कि समंदर में हम ऑलरेडी तैनात हैं, हमने अपनी पोजीशंस को भी छोड़ा नहीं है। दोस्तों एक एंगल और दिखाता हूं तो मजा आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस किए हुए हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन वहां पर जो चाबहार की ऑपरेशंस हैं उसको अंडर सेक्शन 1244 स्पेसिफिकली उसमें से वेवर दिया हुआ है। यानी कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहली टर्म थी तभी वेवर दे गए थे कि इस पोर्ट से भारत अगर ट्रेड करता है या यहां से कोई भी चीज अफगानिस्तान भेजी जाती है तो उसको रोका नहीं जाएगा। यानी कि भारत को बड़े ही क्लेवरली आपको रुपी रियाल में पेमेंट मैकेनिज्म करने का आपको मौका दे दिया। आप इवन बार्टर सिस्टम कर सकते हैं। डॉलर की ट्रांजैक्शंस को आपने बाईपास किया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप आपको अलाउ कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? एक तरफ तो बताया जा रहा है कि भाई वो हमारे अगेंस्ट है, अगर वो हमारे अगेंस्ट होते तो हमारा यहां से जो सारा का सारा ट्रेड ईरान से हो रहा है उसको बंद कर देते, हमारा जो सेंट्रल एशिया तक हमारा ट्रेड रूट बन रहा है उसको बंद करते। नहीं किया गया है। और जो हमारा बिजनेस है ईरान के साथ पहले 4 महीने में ऑलरेडी बढ़ चुका है विद ईरान। और ये जो पोर्ट है यहां पर अब हर चीज, मैं हर चीज बोल रहा हूं, बाकी आप समझ आना, हर चीज ऑपरेट की जा रही है, सिर्फ कार्गो ही नहीं कर रहे और बड़ा कुछ ऑपरेट हो रहा है। अब आते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान को वीट हर महीने हमारी तरफ से जा रही है। ये फ्री में हम खाना नहीं खिला रहे। अगर भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं तो अफगानियों को भी करा रहे हैं, तभी वो भाषा भी हमारी बोल रहे हैं। अब आते हैं चाबहार। चाबहार हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भी? अगर अब चाइना जो लगता था कि ग्वादर में बैठकर हमें ओवरलुक करेगा, वहां से कुछ किलोमीटर दूर तो चाबहार है, हम वहां पे चाइना एंड पाकिस्तान दोनों को ओवरलुक कर रहे हैं। यानी कि 3 नहीं 4 तरफ से इस बार घेरा भी जाएगा पाकिस्तान को और मारा भी जाएगा। जो नंबर्स हैं, मोमेंटस हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं और कैसे हम बाईपास कर रहे हैं हर चीज को। दोस्तों आप विटनेस कर रहे हैं अजीत डोभाल का प्लान। उनको काम एक ही दिया गया है, तुम्हें पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 5 नहीं 4 ही चाहिए, 4 टुकड़े करने हैं। एंड अजीत डोभाल जी वही काम कर रहे हैं। आपके लिए ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स ऑलरेडी बन गए हैं। आपने पाकिस्तान को बिल्कुल बेतलक कर दिया है, बाईपास कर दिया है।
चाइना को उनके हाथों से बाहर निकाल दिया है और आपने चाह बाहर से रशिया तक अपने आप को कनेक्ट करने का ऑलरेडी प्लान बना लिया है तजाकिस्तान के थ्रू। ये डीप पार्टनरशिप्स जो आप ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान से भी आप न्यूक्लियर जो रॉ मटेरियल होता है वो लेना शुरू कर दिया है। उनको बोल दिया भाई रेल आएगा। भाई वहाँ से भारत में रेल कहाँ से आएगा? वो आप मैप देखोगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। यानी कि आपने एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान आपने करना शुरू कर दिया और इम्प्लीकेशंस भी स्टैगरिंग है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा कुछ प्रूफ्स है मेरे पास कि अजीत डोवाल जी ने अफगानिस्तान में क्या किया था। आपने चाबहार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ पे अजीत डोवाल जी और हमारे ट्रेड मंत्री क्या कर रहे हैं, और जो हमारे एयर बेसिस हैं सेंट्रल एशिया में वो कहाँ कहाँ पर हैं। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं आपके लिए। और चाइना को सीपेक में से बाहर निकाल दिया कि तुम्हें 25-30 बिलियन डॉलर का जो नुकसान होगा वो पूरा हम कर देंगे। यानी कि आपने 25 बिलियन डॉलर में पूरा पाकिस्तान खरीद लिया है। दोस्तों ये है पूरी की पूरी प्लानिंग जो मोदी जी की है। चुपचाप काम किया जा रहा है, ट्रेड रूट्स को रीरूट किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखी है, एनर्जी सिक्योरिटी लेकर आ गए और रीजनल इंबैलेंस को आपने हिला के रख दिया है। यानी कि आपने इंश्योर कर दिया कि भारत का जो बाउंड्री है वो अब एक्सपैंड होगा एंड पाकिस्तान हमें जो हॉस्टेज बना के रखता था वो नहीं चलेगा। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है कि उनके सामने तलवे चाटते थे कि उन्हीं के डीएनए था, उनको सपोर्ट करते थे। और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एग्जिस्ट करता है। अब उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आने वाली है। सिर्फ भारत के बॉर्डर से इनको टैकल नहीं किया जाएगा। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स आपने करनी शुरू कर दी सारे रीजनल प्लेयर्स के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, मिलिट्री पोजीशनिंग आपने करनी शुरू कर दी है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उन सारे कंट्रीज का अपने साथ करना शुरू कर दिया। ये है पेशेंट, मैथडोलिकल और पोटेंशियली गेम चेंजिंग जो काम कर रहे हैं अजीत डोवाल। ये जो चाबहार से जाहिदान का जो रेलवे लाइन आपने बनाई है, ये कंप्लीट होते ही आप देखिए भारत एंगेज करेगा सीधा सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ। उनके साथ हमारे रिलेशंस को और डीपन आप करने लगेंगे। और पिछले 2 साल से ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज आपके पास जा रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हैं एंड वी आर रियली विटनेसिंग एक रीजनल नया ऑर्डर इस एरिया में बनने वाला है। पाकिस्तान को छोड़ देंगे मोदी जी, ये हो नहीं सकता। एंड अगर मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात मानूं, 2 चीजें उन्होंने बार बार बोली हैं। मोदी जी रिटायर करने से पहले कुछ बहुत बड़ा काम करके जाएंगे, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करके जाएंगे। आप समझ सकते हैं। और ये भी वह बात है कि वो बोथ ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड पर हमारी बाउंड्री एक्सपैंड होगी। ये काम अजीत डोवाल को दिया गया है एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। अगले कुछ महीने वो बहुत क्रूशियल है। रेलवे लाइन कंप्लीट हो रही है, ऑन शेड्यूल नहीं बिफोर शेड्यूल हो रही है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि ये जो सारा एनसर्कलमेंट उसकी तरफ करे किया जा रहा है, इसका बाईपास क्या निकालना है। ऐसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में जाकर कुत्तों की तरह नहीं लेटे हैं, कोई रीजन है। उनको मालूम है अब वो भारत से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। चाइना ने भी हाथ छोड़ दिया है। चाइना ने बोल दिया असी तो दोस्त, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसी कौन सी दोस्ती भाई, पिछले 75 साल से पैसे देते रहे, अब आपने मना कर दिया। यानी कि भारत ने सक्सेसफुली नेविगेट किया है इस कॉम्प्लेक्स वेब जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, आपने ऑल्टरनेट बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना का भी आपने ऑल्टरनेट निकाल दिया है। और एक चीज क्लियर है, जो अजीत डोवाल ने ईरान के काउंटर पार्ट के साथ अभी सितंबर में बात करी है, ये सिर्फ ट्रेड रूट की बात नहीं है, ये रीशेप करने की बात है पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है हमारी पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों आपको लगेगा यार पोर्ट की बात है, मैं दोबारा पूछता हूं, आखिरी बार आपने कब अजीत डोवाल को ट्रेड रूट के बारे में बात करते हुए सुना था? यानी कि स्टोरी इज फ्रॉम ओवर। ग्रेट गेम of dismantling Pakistan, great game in Central Asia, and a new phase of expanding your boundaries has started. Please join the dots. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.